हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो पिछले दो वीडियोस में हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सरप्राइज एक्शन की बात करते हैं, या सडन फीलिंग की बात करते हैं, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इन सेंटेंस को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, हुर्रे, ब्रेवो, अलास, ओ दैट आदि। और इनमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाक्य आश्चर्य को दिखाते हैं। इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं और इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम हैं, वो हम पढ़ते हैं। जैसे सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, लेकिन यदि वाक्य में हुर्रा आया है तो इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि जब हमने हुर्रे को हटाया तो इसका हमने बैलेंस किया जॉय से। और यदि वाक्य में अलास आया है तो इसको हटा करके एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देते हैं। और कॉमा को हटा करके कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा आई हैव वॉन द प्राइज। तो इसका हमने देखा इनडायरेक्ट, द वॉइस एक्सक्लेम्ड हुर्रे की वजह से लगाया विद जॉय, कंजंक्शन दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बॉय, और बॉय क्या होता है आपको पता ही। तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में था तो पास्ट परफेक्ट में लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना। आगे देखते हैं। तो एक और एग्जांपल है, द विजिटर सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। एक सेकेंड, कुछ पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ आपको बताना है, पहले इसको डील करेंगे तब हम एग्जांपल पे आएंगे। तो देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो रही है तो उसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा है, तो ये प्रश्न पूछने की बजाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंस देते हैं। तो इन वाक्यों को हम अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे सैड या सैड टू को एक्सक्लेम तो कर देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉम की जगह दैट लगाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सेम है पिछले जैसे इन सेंटेंसों में। लेकिन व्हाट या हाउ को हटाकर हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इनकी जगह क्या लिखेंगे, वेरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेरी। तो वाक्य में आई एडजेक्टिव से पहले क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। जैसे द विजिटर सेड्स हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड दैट, तो पहले सब्जेक्ट को हमने रखा क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेट है, तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेट को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो असर्टिव में सबसे सब्जेक्ट लगाया, ताज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा से नेक्स्ट देखते हैं, द वॉइस सैड व्हाट अ फाइन द डे इज। तो आपने लगाया द वॉइस एक्सक्लेम्ड दैट द डे वॉज वेरी फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं, व्हाट या हाउ का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। नोट में देखेंगे क्या है, यदि वाक्य के अंदर ब्रेवो आया है और ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपलोडेड के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर सेइंग दैट लगा करके रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। तो अपलोडेड के बाद हमने लगाया कि ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर सेइंग दैट लगा करके हम आगे सेंटेंस को बढ़ाते हैं। जैसे द पीपल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव डन वेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया, द पीपल अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैव डन वेल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। ठीक है, दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, हुर्रे की जगह एक्सक्लेम विद जॉय, अलास की जगह एक्सक्लेम विद सॉरो, और जब सेंटेंस में ब्रेवो आया है तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, अपलोडेड सेइंग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या करते हैं, कामना, प्रार्थना, बधाई, अभिवादन आदि का जिक्र करते हैं। तो यानी इनसे क्या करते हैं, विश और प्रे की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मली
तो इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में गॉड आया है तो हम सैड या सैड टू की जगह प्रे करते हैं। ठीक है, गॉड आया है तो क्या करेंगे, प्रे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे। यदि वाक्य में किसी त्यौहार की बधाई दी जा रही है या फिर गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, सैड या सैड टू की जगह विश्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुड मॉर्निंग आया है तो गुड मॉर्निंग को लिख देंगे। जैसे द ओल्ड मैन सैड मे यू गेट सक्सेस। ठीक है, तो आपने लगाया द ओल्ड मैन विश्ड दैट, और यू को आपने आगे किया, और यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान के चलिए आपने नहीं दे रखा है तो मी मान लिया। आई माइट गेट सक्सेस, बी वाला देखेंगे द बेगर सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो आप इसका इनडायरेक्ट आपने बनाया द बेगर प्रेड, क्योंकि गॉड आया है तो प्रे आपने लगाया, तो गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है सी, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड नाइट। ठीक है, तो ये क्या किया उन्होंने, विश किया है, तो माई फ्रेंड बेड, और विश भी क्या है, विदाई लेने वाले शब्दों के साथ, तो माई फ्रेंड्स बेड मी गुड नाइट। और सेंटेंस नंबर डी में देखेंगे शी सेड टू हर हस्बैंड गुड बाय। ठीक है, इसमें भी बेड लगा करके हम और विदाई वाले शब्दों को लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव सेंटेंस को डील किया है, तो किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।